बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। अमेरिका के अलगे राष्ट्रपति होंगे अब ट्रंप। कमल हैरिस ने ट्रंप को दी है कड़ी टक्कर और कुछ ही देर में ट्रंप का संबोधन भी होगा, जहां कमला हैरिस ने ट्रंप को एक बड़ी टक्कर दी है। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इस हिस्से को देखते हुए खासा उत्साह अमेरिका में देखने को मिल रहा है। और अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत का ये मुकद्दर हासिल लगा है और ऐसे में कुछ देर में ही ट्रंप का संबोधन होगा, जिसका बेसब्री से इंतजार अमेरिका के देशवासी और तमाम विश्व को देखा जा रहा है। एक संयुक्त राष्ट्र जिसकी एक अलग ही पहचान, एक अपनी ही ताकत है। और ऐसे में इस चुनाव के दरमियान में और जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, जश्न का माहौल अमेरिका में देखा जा रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। भरपूर आशीर्वाद जनता का समर्थन के रूप में देखा गया है और ऐसे में उत्साह है कि कहीं कोई कमी नजर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल होने के बाद कई तरह के पहलुओं को लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। एक बार फिर से कमान उनके हाथों में मिली है और कमला हैरिस ने एक बड़ी टक्कर दी है। हालांकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ में तैयारियों के बीच में जिस तरह से आगाज हुआ है राष्ट्रपति के इस चुनाव को देखते हुए बेहद खास रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर उत्साह और जश्न का माहौल हर एक जगह देखा जा रहा है। अमेरिका के अब अगले राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप और एक बार फिर इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अलग तस्वीरों के साथ देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र कहा जाने वाला अमेरिका अब अपने एक अंतिम चरण के पड़ाव को लेकर नए इतिहास को रचने के लिए आज से एक बार फिर पहलकदमी करेगा और कई उम्मीदों के बीच में ट्रंप का संबोधन नए पैमानों के साथ, नई विचारधाराओं के साथ अमेरिका देश को एक अलग दिशा देने का काम करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। हालांकि उत्साह वर्धन में कहीं कोई कमी नजर नहीं है, लेकिन लोगों का बेसब्री से इंतजार है कि कब उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधन करेंगे और आखिरकार अमेरिका में किस तरह एक बार फिर स्ट्रेटजी के साथ विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से कंपटीशन बेहद हाईलाइट पर देखने को मिला है। पॉलिटिक्स यहाँ की बेहद खास रही है और कड़ी टक्कर चुनाव में दी गई, जहां हैरिस के साथ में एक बड़ा कंपटीशन देखा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास जताया गया है। राष्ट्रपति अमेरिका के अब होंगे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को एक बड़ा टक्करी मुकाबला दिया गया है, क्योंकि अपने आप में बेहद खास रहा है। स्थानीय देशवासियों का उत्साह एक बार फिर से भर पा रहा है और कहीं कोई जोश में भी कमी नजर नहीं है। इंतजार की वो आज घड़ियां खत्म हुई हैं। जस्ट कुछ ही ये तस्वीर है जहां पर अभी स्पष्टीकरण हुआ है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे और उनके द्वारा एक बार फिर दिशा देते हुए एक बार कमान अमेरिका की मिली है और संयुक्त राष्ट्र में विकास की कहीं कोई कमी ना रहे और कैसे विश्व भर में अपना डंका एक बार फिर आगे काबिज रहे, इस उम्मीदों के साथ में ये पूरी तैयारियां और अब संबोधन की तैयारियों के बीच में इंतजार की वो घड़ियां कुछ ही पल की शेष, जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ उद्बोधन होगा और देश के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी राष्ट्रपति को लेकर के चुनाव की जीत को लेकर पहले कमान संभाल चुके हैं और 47वें अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति में नाम एक बार फिर इतिहास में अंकित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति में एक बड़ा नाम दोबारा से खासा उत्साह है पूरे अमेरिका में देखने को मिल रहा है और कड़ी टक्कर के बीच में कमला हैरिस के बीच ये कंपटीशन देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इससे पहले एक राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है, वो आज एक्सपीरियंस उनके सामने आया है। पब्लिक को लेकर के उत्साह है खासा देखा जा रहा है और ये चुनाव की वो तैयारियां रही हैं जिसके लिए एक बार फिर खासा उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से अनुभवी रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन अमेरिका में वो पहले भी देते रहे हैं। हालांकि कंपटीशन के बतौर कमला हैरिस का नाम साथ चल रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार के इस ऐलान में उनका नाम शामिल होगा और जीत का मूल मंत्र उन्हें मिलेगा। लेकिन इस बार भी जनता का रुझान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ही अपनाया गया है और 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति अब बनकर तैयार एक नाम डोनाल्ड ट्रंप फिर सुर्खियों में,
कि लगातार इन सेवाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हुए अमेरिका को एक अलग दिशा दिखाने का काम करेंगे और विश्व भर में सबसे एक्टिवेशन मोड पर कहा जाने वाला अमेरिका अब अपने अन्य और देशों को संबंध में मजबूती लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारियां एक अलग रूप देने का काम करेंगी। इस तरह से ट्रंप अमेरिका के अब 47वें बन चुके हैं राष्ट्रपति। वहीं कमल हैरिस उनके साथ आ रही है, कंपटीशन में उनके साथ आगे चल रही थी, लेकिन हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की ही आखिरकार जीत हुई है और ट्रंप अमेरिका के अब बन चुके हैं राष्ट्रपति। ये पहली बार का दौरा नहीं है उनका, इससे पहले का भी खासा अनुभव रहा है और जैसे ही ये जानकारी रही है, बधाइयां रही हैं। इस तरह से अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सेंसेक्स में भी बड़ा बदलाव देखा गया है। 800 के पार यहां उछाल सेंसेक्स में देखने को मिला है। शेयर मार्केट में इस तरह की बढ़ोतरी को देखते हुए कई तरह के मार्केट में अब कयास लगाए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब और बेहद मजबूत होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कई बार भारत में भी दौरा हो चुका है। भारत की लोक संस्कृति परंपरा से बेहद खुश नजर आए हैं और जो भारत और अमेरिका की मजबूत संबंध है उसमें एक बार फिर से मोहर लग चुकी है क्योंकि राष्ट्रपति बतौर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक बार फिर जिम्मेदारी और ऐसे में भारत की मजबूती का एक बेहतर प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र में एक भारत के लिए भी खासा खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और ऐसे में जब चुनाव की इस समीकरण को देखा गया तो खासा शेयर मार्केट में भी उछाल हुआ है। 800 के अंकों के पार पहुंचा है शेयर मार्केट और ऐसी स्थितियों के बीच में जो उम्मीदें नहीं जताई जा रही थी वो उम्मीदें अब सबके सामने आ चुकी हैं क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति अब बनने हैं और उनके हाथों पर एक बड़ी जिम्मेदारियां फिर से अमेरिका के लोगों के लिए खुशी और उत्साह का माहौल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फॉरेन से हमारे एके मिश्रा सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। थैंक यू। और सर जिस तरह से देखा जा रहा है अब आगाज हुआ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है पूरे विश्व भर के लिए, किस तरह संदेश रहा होगा? देखिए पूरे विश्व भर के लिए एक सीधा सा संदेश ये रहा है कि अभी तक जो चीजें चल रही थी चीजों में हम फोकस अगर इंडिया पे करें तो एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स जो थे स्पेशली बांग्लादेश और कनाडा को लेके, और बात अगर रशिया की भी करें तो ट्रंप का नेचर ऐसा रहा है कि खुलेआम वो इंडिया को या इंडियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। इमिग्रेशन पॉलिसी जो अमेरिका की रही है कि ये लोग एकदम बॉर्डर ओपन कर देते थे, इसके पहले कमला हैरिस वगैरह, जो बिडेन वगैरह। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 5 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होने वाले हैं, कई अंतरराष्ट्रीय मौकों पे वो डिसीजन लेने से या उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत निराशाजनक रहा अमेरिका के लिए। जैसे वो बातों को भूल जाते थे। एक बार तो वीडियो आया था, कोई है नहीं, हवा में हाथ मिला रहे थे, वो किसी और से शेक हैंड कर रहे थे। तो एक कमजोर अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का पहली बार कोई राष्ट्रपति था जो इतना कमजोर था, बॉडी लैंग्वेज से, भावनाओं से, विचारों से, रणनीति से। बोलना कुछ और होता था, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जो भी डिसीजन इन्होंने लिए, अमेरिका की इकोनॉमी, जीडीपी वगैरह कम हुई, मतलब अमेरिका को हर मोर्चे पे नुकसान ही हुआ। तो वहाँ की पब्लिक और अंतरराष्ट्रीय लॉबी भी इनसे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। उनको अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर चाहिए था और इसमें बहुत सारे देशों का इन्फ्लुएंस और हाथ होता है, भारत का भी होता है। तो अब बांग्लादेश की भी समस्या सुलझेगी, कनाडा की भी समस्या आज शाम तक सुलझ जाएगी। सभी की समस्याएं सुलझाने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि अब एक बार फिर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में राष्ट्रपति पद की अब जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ऐसे में एक सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो कंपटीशन था कमला हैरिस के साथ में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन विश्वास जो एक बार फिर से जताया गया है, इसके पीछे का क्या राज हो सकता है? इसके पीछे का राज केवल ये है कि 4 साल तक जो पार्टी वहां पे शासन में रही, जनता और वैश्विक समुदाय किसी भी देश में
बहुत बारीकी से उन चीजों को देखता है। और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यानी हेड ऑफ स्टेट एक ऐसी पोस्ट होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है कि हर कदम आपका आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। कंफ्यूजन या डायलेमा वाली स्थिति न तो आपके स्पीच में होनी चाहिए, न चाल चलन में, न आपकी नीतियों पे। ये सारी कमियां पुराने राष्ट्रपति में भयंकर रूप से अवेलेबल थी, प्रेजेंट थी, जिसको विश्व समुदाय और अमेरिका भी देख रहा था। तो ताकत और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मेंटली एक साउंड, एक विचारवान राष्ट्रपति उनको चाहिए था। ये सबसे बड़ी कमी रही है। बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन जो हुए वो विचारों से होते हैं। आपकी स्ट्रेटजी अगर सही नहीं है तो आपकी नीतियां सही नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा। इसी के कारण कई बार अमेरिका ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक मंच पे बैकफुट पे गया। कनाडा की इनकी नीति देखिए फेल हो गई, बांग्लादेश में इनकी नीति फेल हो गई। भारत के खिलाफ जितनी नीतियां, रशिया के खिलाफ इन्होंने जो किया, यूक्रेन वगैरह को शह देना, वहां पे ये कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। तो पूरे देश का आत्मविश्वास, वहां के वोटरों का आत्मविश्वास इनके ऊपर से हिल गया। उन्होंने बोला कि ट्रम्प इज फार बेटर देन एनी अदर कैंडिडेट। आदमी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अभी मेंटली और फिजिकली वो फिट है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। उनकी नीतियां तो कम से कम क्लियर कट है। बिल्कुल, लेकिन ए.के. मिश्रा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के लिए अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया है और भारत में भी कई तरह के दौरे उनके इससे पहले हो चुके हैं। लोक संस्कृति, भारत की परंपरा को बेहद खास वो मानते हैं और भारत की मजबूत जो विचारधारा है वो लगातार उनके साथ बनी रही है। क्या लगता है आने वाले भविष्य में भारत के संबंध और कितने मजबूत होने की संभावना रहेगी? आप ये मान करके चलिए कि अमेरिका में ट्रंप की या किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी है, भारत की सरकार बनी है, 150 करोड़ भारतीयों की सरकार बनी है। उसके पीछे कारण है वैश्विक रिलेशन जो होते हैं, जो कूटनीति होती है, वो बहुत सारे मायने में कई चीजों पे जो है डिपेंड करती है। केवल यही नहीं, ट्रंप का अपना व्यक्तिगत बिजनेस कंस्ट्रक्शन का, ट्रंप टावर वगैरह आप देखिए दिल्ली एनसीआर में बन रहे हैं। एक खबर अभी ये आई थी कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलनी थी, तो रथ को बनाने के लिए जगह नहीं थी, तो वो कंपाउंड ट्रंप की कंपनी का था, तो ट्रंप ने सहर्ष उसको प्रयोग करने की अनुमति दे दी बिना किसी शर्त के। तो रिश्ते किस लेवल पे भारत के साथ जुड़े हैं? ये केवल एक डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होगा, ये रिश्ता हृदय से हृदय का होगा, ये रिश्ता आइडियोलॉजी का होगा, ये रिश्ता विचारधाराओं का होगा। और जब रिश्ते की बुनियाद इन तीन चीजों पे हो तो वहां पे किसी भी तरह की शक की गुंजाइश नहीं रहती है। वो हमेशा वेलफेयर ही होता है, विन विन की सिचुएशन होती है। बिल्कुल ए.के. मिश्रा जी, लेकिन जिस तरह से सवाल के जवाब में आपने कहा है कि जो जीत हुई है अमेरिका की, वो अमेरिका की नहीं भारत की जीत है, तो ऐसे में क्या लगता है जो विपक्षी देश है जिसकी भारत पर नजरें रहती है, अब उनके लिए कितना घातक साबित होगा और कितना उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा? आप ये समझ लीजिए कि सांप के फन के ऊपर लाठी रख दी है, बस उसको कूचना बाकी है। इसमें सबसे पहले चाइना को लीजिए, म्यांमार, ये सब तो छोटे मोटे हैं। कनाडा को लीजिए, कनाडा ने अभी जो भारत को दुश्मन देश घोषित करने की जरूरत की है, आज शाम तक ट्रूडो देखिएगा नाक रगड़ करके माफी मांगता हुआ अपने डिसीजन को बदलता हुआ लगे और मंदिर मंदिर जाना शुरू कर देगा। जिसको बोलते हैं ना नगरी नगरी, मंदिर मंदिर, घाट घाट जा करके, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब आके अब गंगा नहाने लगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। दुनिया के ज्यादातर देश हमारे फेवर में है। कुछ देश ऐसे थे जैसे चाइना था, कनाडा था, ये उभरने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश था। इन सब का सफाया आज शाम तक हो जाएगा। मैक्सिमम कल तक देख लीजिएगा, खबरें आनी शुरू हो जाएंगी इनके अखबारों में, इनके बदले हुए रुख के बारे में। चलिए, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है, अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें बना दिया गया है और 47वें राष्ट्रपति अब बने हैं।